श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मंगलवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ जिसके करने से बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये उपाय ही ऐसा है जिसके करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिसको कन्या संतान है उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और ये हनुमान जी का ही उपाय है और हनुमान जी चारों युगों में साक्षात विराजमान है। हनुमान जी को महादेव का 11वां अवतार माना जाता है और इनकी पूजा करने से, इनके उपाय करने से कभी भी व्यक्ति को असफलता नहीं मिलती। सभी संकटों को काटने वाले हैं, इसीलिए इन्हें संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से इनका पूजन करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, एक अकेले हनुमान जी ऐसे हैं जो सभी दोषों को दूर करते हैं। कैसा भी किया कराया हो उसको दूर करते हैं। चाहे आपकी कुंडली में शनि के कितने भी दुष्प्रभाव हो, शनि की 7.5 चल रही हो, तो हनुमान जी की पूजा करने से, उनके उपाय करने से हमेशा मंगलकारी ही होता है। दोस्तों, आज उन्हीं का उपाय बता रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप इसी मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जयंती भी है। इस बार बहुत ही श्रेष्ठ संयोग बन रहा है, कह लीजिए बहुत ही शुभ स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होने वाला है रात के 8 बजे। तो आप इसी मंगलवार से भी इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, बस इस उपाय को करते हुए आपको धैर्य अवश्य ही रखना है क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, ये उपाय थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, जब भी आप इस उपाय को प्रारंभ करें, हो सके तो मंगलवार से ही शुरू करें और इसी मंगलवार से करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और आपको एक लाल रुमाल, अगर लाल कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा अपना सिर अवश्य ही ढकें। दोस्तों, आप इस उपाय को अपने ही घर में कर सकते हैं। आप हनुमान जी की तस्वीर ले लें, मूर्ति ले लें, उनके ही आगे करना है, लेकिन अब स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके पास लाल आसन हो तो लाल आसन पर बैठकर अवश्य ही करें। एक चौकी पर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अवश्य ही रखें। दोस्तों, इस उपाय को करना बहुत ही सरल है लेकिन ये जो नियम है आपको कंटिन्यू 90 दिन तक करना है। अगर जिस स्त्री को कोई संतान नहीं है, कहते हैं कि इस उपाय से बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है, तो आप पूरे विश्वास से इस उपाय को करें। दोस्तों, हनुमान जी के आगे आपको नित्य प्रति मंगलवार के मंगलवार आपको 2 दीपक जलाने, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। देसी घी का राम जी के नाम का जलाया जाता है और सरसों का तेल हनुमान जी के। तो आपको एक गुड़हल का फूल लेना है। दोस्तों, आपको गुड़हल का फूल कहीं भी मिल जाएगा, आप चाहें तो आप माली से अपने घर में भी लगवा सकते हैं। तो गुड़हल के फूल एक बार ही लग जाते हैं तो बहुत खिलते ही रहते हैं, तो आपको गुड़हल का ही फूल लेना है। हनुमान जी का प्रिय फूल है गुड़हल का फूल, लाल रंग का। हनुमान जी को लाल चीजें, लाल वस्तु, लाल फूल अधिक प्रिय है। साथ ही आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, एक गुड़ की डली ले ले और वो हनुमान जी को अर्पित करना है आपने। और दीपक जलाकर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें और हनुमान जी के किसी भी मंत्र का एक माला का जाप तो आपको अवश्य ही करना है। ओम हनुमते फट स्वाहा या फिर ओम श्री राम दूताय नमः, किसी भी, या फिर जय बजरंगबली, जय हनुमान, तो किसी भी मंत्र का आप उच्चारण, एक माला का जाप तो अवश्य ही करें। और नित्य जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 मिनट आंखें बंद करके अपना ध्यान हनुमान जी पर लगाकर उनसे सच्चे मन से संतान प्राप्ति के लिए, अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना अवश्य ही करें। साथ ही दोस्तों, आप किसी न किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं, चाहे लड्डू का लगाएं, चाहे फिर गुड़ चने का ही लगा दें, लेकिन उनको भोग भी आपको अवश्य ही लगाना है। दोस्तों, पूजा करने के बाद, अपने जाप खत्म करने के बाद आपको वो गुड़हल का फूल, जो बांझ स्त्री है जिसके कोई संतान नहीं है, देखिए थोड़ा सा गुड़ के साथ अगर वो गुड़हल के फूल 90 दिन तक नित्य प्रति खा लेती है तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक तौर पे भी बताया गया है कि गुड़हल का फूल लेने से बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जिन भी स्त्री को देखिए पुत्र की कामना है,
तो उनको लेना नहीं है। उनको गुड़हल का फूल हनुमान जी के आगे ही चढ़े रहने देना है। और जब वो फूल सूख जाए तो आप एक खाली गमले में या किसी भी पौधे के गमले में मिट्टी में उसको दबा देना है। और जो गुड़ आपने अर्पित करा है उसे लाल रंग की गाय को खिला दे। देखना आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक है, हनुमान जी का अचूक उपाय बताया गया है। इसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जिन भी स्त्री को पुत्र संतान की कामना है तो वो इस उपाय को अवश्य ही करें। और गुड़ को, लाल रंग की गाय को अपने हाथों से चाहे तो रोटी पे रख के खिला दे या आटे की लोई में रख के खिला दे, पर खिलाना अपने हाथों से ही है। जिसको देखिए पुत्र की कामना है उसी स्त्री को अपने हाथों से गाय माता को खिलाना है। और कोशिश करें लाल रंग की गाय हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर लाल रंग की गाय नहीं मिलती तो आप किसी भी रंग की गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आपको मंगलवार के मंगलवार करना है जिनको पुत्र की कामना है। और जिन स्त्री को देखिए कोई भी संतान नहीं है वो मंगलवार से शुरू करके नित्य प्रति कर सकती हैं, मतलब डेली ही कर सकती हैं। 90 दिन तक करना है। और उनको गुड़हल का फूल थोड़ी सी गुड़ के साथ लेना है। और कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लें और खाली पेट लें। पूजा समाप्त करने के बाद ही आपको उसको लेना है। दोस्तों, 90 दिन में ही आपको चमत्कार अवश्य ही दिखेगा। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही कराएं और हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा अवश्य ही लगाएं और उनको लड्डुओं का भोग भी अवश्य ही लगाएं। इस तरह से आप प्रार्थना करके कि हे प्रभु, अगर हमें संतान की प्राप्ति हो गई तो हम मंगलवार के दिन ही ऐसे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, भोग लगाएंगे और एक झंडा अवश्य ही लगाएंगे। इस तरह से उनसे प्रार्थना अवश्य ही करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय बताया है कि अगर 90 दिन तक जिसके कोई संतान नहीं है वो स्त्री कर लेती है तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप चाहे तो इसी मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जयंती भी है और हनुमान जयंती और मंगलवार का दिन है और बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। अगर इस दिन से आप प्रारंभ करेंगे और 90 दिन तक कर लेती हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जहां आपने इतने उपाय करे हैं वहां इस उपाय को भी अवश्य ही करके देखें। भगवान की कृपा हुई तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी क्योंकि हनुमान जी महादेव का ही 11वां रूप माना जाता है और महादेव और भगवान हनुमान बहुत ही शीघ्र जो सच्चे मन से उनको पूजता है वो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। और दोस्तों, जिनको पुत्र की कामना है तो वो भी इस उपाय को अवश्य ही करें, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य ही लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।